क्वेश्चन पूछ लो। ये जो सर आजकल फीवर चल रहा है, जो खत्म ही नहीं हो रहा है, फीवर 9 10 10 दिन रह जा रहा है, क्या कारण है सर? अभी जो मौसम चल रहा है उसमें पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखा है वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोरोना का झेल हम लोग झेल चुके हैं। और अभी जो वायरस है उसके बारे में ज़्यादातर पता नहीं हो पा रहा है। लोगों को फीवर आ रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, और सब पैरामीटर जो जांच करा रहे हैं उसमें केवल सीआरपी बढ़ा रहा है और सारा पैरामीटर करीब करीब नॉर्मल आ रहा है। कभी कभी प्लेटलेट भी कम मिलता है। लेकिन ये इसकी एक बहुत बड़ी अच्छी बात ये है कि ये मोस्ट ऑफ द पेशेंट में अपने आप ठीक हो जा रहा है। हम लोगों का जो इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट में ठीक से काम कर रहा है, इस वायरस के अगेंस्ट में। इसलिए ज़्यादातर मरीज़ अपने आप ठीक हो रहे हैं। कुछ ही मरीजों में कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहा है। तो ये इससे घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। बस मॉनिटरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर उसके बाद देखा जा रहा है कि इस वायरस इन्फेक्शन के बाद कुछ लोगों का शरीर में जोड़ों में दर्द बहुत दिन तक परसिस्ट कर रहा है। उसे उसमें क्या होता है कि बहुत दिनों के बाद सिस्टम में बदलाव आता है, अपने सिस्टम में वो धीरे धीरे फिर रिकवर करता है। तो इसके लिए भी घबराने की बात नहीं है। वो धीरे धीरे रिकवर करे, सारी जांचें नॉर्मल आ रही हैं, तो इसलिए ये धीरे धीरे रिकवर कर जाएगी। खान पान में क्या करना होगा सर? इनका परहेज क्या रहेगा? इस वायरल इन्फेक्शन में जी। खान पीन में अभी जो स्थिति है इसमें एनोरेक्सिया, जो भूख कम लगना, वीकनेस हो जाना, तो इसमें सारे जो मिनरल्स, फ्रेश फ्रूट्स जितने भी हैं, एंटीऑक्सीडेंट युक्त जो भोजन है लेना चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। ठीक है। ये इसका हो गया ना। ये भारत में इतना हार्ट की बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? हाँ हाँ। महामारी के रूप में ले ली हैं। हट गई ना। हम्म। हार्ट की बीमारियां जो है सर इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इस पे कैसे रोकथाम किया जा सकता है सर? देखिए, जो हार्ट अटैक की समस्याएं हैं भारत में खासकर बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। ये कमने का नाम नहीं ले रही हैं। इसका एकमात्र कारण है हम भारतीय लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हम लोगों को पता है कि हाइपरटेंशन एक मेजर रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज़ एक मेजर रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है। कोलेस्ट्रॉल एक इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। तो हम भारतीय लोग इसको कंट्रोल नहीं करना चाह रहे हैं। इसलिए ये बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हार्ट अटैक की। हम भारतीयों को एक मिथ होता है कि हाइपरटेंशन क्यों कंट्रोल करना है। केवल 25% लोगों का हाइपरटेंशन कंट्रोल रहता है। सोचिए कितनी दुखद बात है ये हमारे देश के लिए। डायबिटीज़ कुछ ही लोगों में अपने टारगेट लेवल पे रहते हैं, उनका ब्लड शुगर। तो ये सब बहुत ही दुखद बात है। यही एक मेन फैक्टर है जिसके कारण हम लोगों का जो हार्ट अटैक की समस्याएं हैं इंडिया में बढ़ता जा रहा है। रिस्क फैक्टर कंट्रोल जो है सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इससे बचाव कैसे कर सकते हैं सर? देखिए, बचाव की बात नहीं है, आपको इस बार रिस्क फैक्टर होना है। हम लोग जेनेटिकली हाई रिस्क फैक्टर हैं, साउथ एशियन खासकर इंडियन लोग। तो इसमें जो है, अगर आपके पास आप अपना चेकअप रेगुलर कराते रहिए। आप अपना जैसे ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, लिपिड प्रोफाइल हुआ, या जिनको जेनेटिक फैक्टर, जिनका घर में बहुत कम एज में हार्ट अटैक हो चुका है, ऐसे लोगों को, खासकर हाई रिस्क ग्रुप है ये, ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। तो उनको रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए और अपने को स्वस्थ रखना चाहिए। हमारे दर्शकों को और क्या कुछ सुझाव देंगे सर इस पे? दर्शकों को ये सुझाव है कि देखिए, हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है। उसको कंट्रोल रखें, नंबर कंट्रोल रखिए एकदम। ब्लड प्रेशर का जितना लोअर साइड में रखिए। ब्लड, अगर आपको डायबिटीज़ मेलाइटस है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, तो उसका लेवल मेंटेन रखिए। लेकिन साथ में डायबिटीज़, लोग समझते हैं केवल ब्लड शुगर कंट्रोल करना ही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ऐसी नहीं, और सारे जो रिस्क फैक्टर हैं, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ये मल्टीप्लाई कर देती हैं रिस्क को, हार्ट अटैक के। तो इसलिए ऐसे लोगों को केवल शुगर पर ही नहीं फोकस करें और दूसरे रिस्क फैक्टर पर फोकस करें। ये जो सर शुगर पेशेंट हैं और ये आपका हार्ट अटैक वाले पेशेंट हैं, उनको खान पान के लिए क्या करना होगा सर? देखिए, जो शुगर के मरीज़ हैं, जो जो डायबिटीज़ बोलते हैं,
तो ऐसे मरीजों में तो जो है खान पान का जो समस्याएं हैं, हमें पता है कि उनका जो कैलोरी इनटेक है वो सबसे कम कर देना चाहिए। उनमें जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम लेनी चाहिए, जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है जिस भी कार्बोहाइड्रेट का वो नहीं लेना चाहिए, कम से कम लेना चाहिए। जिन कम्प्लेक्स टाइप के कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। सैचुरेटेड फैट बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए। जो भी फैट लीजिए अनसैचुरेटेड वाली मात्रा ज़्यादा रखिए। जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिश उनके लिए अच्छा है, और सब जितने भी जो स्मोक्ड हैं चाहे जो रेड मीट है उसमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा है। और जो मिल्क प्रोडक्ट है उसको भी एक लिमिट मात्रा में लेना है, वो भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। धन्यवाद सर। अपना नाम बता दें सर। मेरा नाम बीबी भारती है। मैं पटना में कार्डियोलॉजी का प्रैक्टिस करता हूँ, दीवाना हार्ट सेंटर में और फोर्ड हॉस्पिटल में। थैंक यू। इतना चलते रहेगा। हाँ। बहुत सर ने रेगुलर चेकअप कराए ना।